भारत ने जो स्ट्राइक की, बालाकोट स्ट्राइक जिसे कहते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर हुई थी। ये आजाद कश्मीर में नहीं थी, ये मेनलैंड पे थी और ये एक ऐलान जंग था। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। कौन सा नशा करते हो भाई? ये तो वही बात हो गई, बाप मरा अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। पाकिस्तानी कौम से किए गए सियासतदानों के वादे वफा हो या ना हो, IMF से किए गए वादे जरूर पूरे होंगे और मौजूदा दौर में हमें शायद यही वफादारी नजर आ रही है। और हैरान कुन तौर पर कोई भी सियासतदान, चाहे वो हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, खुद को झूठा तो साबित होने ही नहीं देता। उसके पास कोई ना कोई जवाब जरूर होता है, ऐसा ही है ना। और अगर कुछ ना हो तो घिसा पिटा पैंतरा है कि सारा इल्जाम साबिका हुकूमत पर डाल दो, जो पिछले थे ना ये करके चले गए, और खुद बरी जमा हो जाए कि हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। पाकिस्तान की तारीख में भी शायद इससे ज्यादा जलील हुक्मरान कभी नहीं आए होंगे। यादें माजी अजाब है यार, जो कल जरा सी महंगाई पर अवाम के लिए तड़प 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 उठते थे बकायदा, आज ना जाने कहाँ हैं, ना असेंबली में शोर, ना महंगाई मार्च, ना ही कोई एहतजाज। बेटा, ये तुम्हारे औकात के बाहर की बात है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या ये सारा ड्रामा हुकूमत के लिए रचाया गया था? अवाम जानना चाहती है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे। मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए। मगर जो टेक्नोलॉजी है ना और मीडिया, टेक्नोलॉजी और मीडिया के इस दौर में अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा है। अब सिर्फ आवाज नहीं बल्कि लहजा, तासुर, अक्सबंदी भी झूठ को साबित कर देती है। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। ये जरा छोटे मियाँ साहब का एक ट्वीट भी है, एक क्लिप भी होगा, टीम जरा चलाइएगा। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। जी तो शबाशी साहब, अगर 70 रुपए लीटर पेट्रोल करना बहुत आसान था तो आज 272 क्यों किए? और जो मशवरे आपने इमरान खान को दिए, खुद अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मरियम नवाज साहिबा कुछ फरमा रही है, जरा उनको भी सुन लेते हैं। कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है गैस स्टेशन पे, तो वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि वो किन अलकाबात में लोग अवाम आपको याद कर रही है। मरियम साहिबा, कल जो लोग आपके मुताबिक इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे थे, क्या आज आपको दुआएं दे रहे हैं? दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि वाकई आपको लगता है कि लोग आपको दुआएं दे रहे हैं? और आज जब वो पेट्रोल पंप पर खड़े होकर ये जो अलकाबात दे रहे हैं, हम वो ऑन एयर आपको नहीं बता सकते हैं। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि हुकूमत जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन जान छूट नहीं रही है। महंगाई के तूफान से भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। एक तरफ IMF है और दूसरी तरफ महंगाई में दबे बेचारे अवाम है, और हुकूमत जो है वो इज्जत बचाकर उनका निकलना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। ऐसे में तो तमाम कोशिशें हैं वो बस ये है कि जी किसी भी तरह से वक्त गुजारते चले जाओ, गुजारते चले जाओ और गुजारते चले जाओ। किसी ने खूब कहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब जलजिले में दबी तुर्क अवाम के साथ खड़े होने का अज़म तो कर रहे हैं, जरा महंगाई में दबी जो पाकिस्तानी अवाम है उन पर भी एक नजर डाल लें। ये बात हम हमेशा से कहते रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को जब भी हमने भारत की जानिब से खतरात से आगाह किया है तो भारत की आबी जारहियत और पानी की जंग के बारे में हमेशा मुतनब्बे किया है। ये हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान अगर 75 साल कश्मीर की जमीन के बगैर और कश्मीर के लोगों के बगैर गुजारा कर सकता था तो कश्मीर के दरियाओं और पानी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकता। और ये जो कुछ हुआ है, भारत ने अब ये धमकी क्यों दी है, इस वक्त क्यों दी है, और पाकिस्तान इसका क्या रिस्पांस बिल्ड करेगा, करेगा भी या नहीं करेगा? बेटा, ये तुम्हारे औकात के बाहर की बात है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। जैसे बाकी इससे पहले तमाम वो खतरात और तमाम वो इकदाम जो भारत ने उठाए हैं, पाकिस्तान ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द अमल नहीं दिया, कोई जारहाना हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। एक पैसिव, एक खौफजदा, एक घबराई हुई, एक रिएक्टिव इमरान बाजवा फैज डॉक्ट्रिन और अब ये शहबाज डॉक्ट्रिन कि जिसके तहत आपने सिर्फ जाके भीख मांगनी है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान की इज्जत और गैरत के सौदे करने हैं। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये बेचारा दूसरी दुनिया से आया है। इस बेचारे को खुद ही नहीं पता कि क्या बोल रहा है। अरे भाई, बाप बाप होता है और बेटा बेटा।
बाप हमेशा 2 कदम आगे ही रहता है। ये सारी कहानी शुरू हुई थी बालाकोट स्ट्राइक के बाद। मैं आपको थोड़ा सा तारीख पे पीछे लेके जाऊंगा क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है आपस में। बालाकोट स्ट्राइक भारत की जानिब से वो पहली कार्रवाई थी जो पाकिस्तान में उसने पाकिस्तान की मेन लैंड पर एक स्ट्राइक की। इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें होती रहती थी। ये भारत ने एक बहुत बड़ा बैरियर क्रॉस किया था। एक इमरान की हुकूमत थी, बाजवा थे, फैज थे, बैकग्राउंड में इनकी भारत के साथ पीस नेगोशिएशंस चल रही थी। भारत ये फीलर देख के टेस्ट करना चाहता था कि पाकिस्तान में लड़ने की कितनी रिजॉल्व है, पाकिस्तान किस हद तक भारत की जारहियत का जवाब देगा इस क़यादत के होते हुए। तारीखी मौके को इन्होंने जाया इस तरह किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर करके भारत को इजाजत दे दी कि वो एक कंक्रीट बंकर्स बनाता चला जाए, उनको फाइबर ऑप्टिक डाल के सारों को आपस में कनेक्ट कर दे, रेडार्स इंस्टॉल कर दे। हत्ता कि इस हद तक अब उनको कॉन्फिडेंस हो गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 30-40 किलोमीटर दूर इन्होंने इसराइली कंपनियों को लाकर बसा दिया है कि वो एग्रीकल्चर के नाम के ऊपर वहां पाकिस्तान पर जासूसी करेंगी और उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनकी जासूसी के आलात और सारी इसराइली आर्मी को एक्चुअली बॉर्डर के, क्योंकि अब वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि लाइन ऑफ कंट्रोल से अब कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो बाकायदा इसराइली खुद आकर बैठ गए हैं मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की सरहद के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। तो इन्होंने कंप्लीट इजाजत दे दी भारत को कि आप कश्मीर को एनेक्स कर ले। मतलब इस्लामी तारीख में इससे ज्यादा जलील और बेगैरत हुक्मरान शायद कोई भी नहीं आया होगा। मौजूदा पाकिस्तान की तारीख में भी शायद इससे ज्यादा जलील हुक्मरान कभी नहीं आए होंगे जो उस दौर में थे उस वक्त, कि जिन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर का पूरा केस भारत के हवाले कर दिया और फरोख्त किया पाकिस्तानी मिल्लत को और उम्मत को। $100 अरब का असलहा इसने पिछले 3 साल में खरीदा। 9/11 फरवरी जब से इसने बालाकोट हुआ है उसके बाद तकरीबन $100 अरब का असलहा खरीद के इसने, जिसमें S-400 हैं, राफेल हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, अनबिलीवेबल लेवल ऑफ इक्विपमेंट। और ये सिर्फ इन्वेजन लेवल है, सब पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉयड। दुनिया को ये बता रहे हैं कि जी हम चाइना के खिलाफ कर रहे हैं। हम 10 रेड लाइंस पर तो बेगैरती बेशर्मी दिखा चुके हैं, अब 11वीं रेड लाइन पर क्या करेंगे अब ये देखना है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ही नहीं, वो तो सारे के सारे ऐसे बेशर्म लोग हैं कि बादशाहों के सामने खड़े होकर कहते हैं उकुल खुबुस लाजिम उकुल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेगर्स कांट बी चूजर्स। यानी ये इज्जत करवाई है हमारी दुनिया के सामने इन लोगों। इनसे ये तवक्को करना कि ये इंडिया के सामने खड़े होकर इंडस वाटर ट्रीटी पर स्टैंड लेंगे, ये तो ऐसी तवक्को करना है कि जैसे बिलावल बच्चा पैदा कर देगा, वो तो ये नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग इतने घटिया हैं कि दिल चाहता है कि इनको जलील करे इंसान, जो इज्जतें इनको दुनिया में मिल रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो अखंड भारत बनाना चाहता है, आपको छोड़ेगा फिर भी नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि जंग आप उसके पास ले जाए, वरना जंग आपको लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची में लड़नी पड़ेगी। वो तो आ रहा है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। और अगर आप फिर भी गैरत खड़े नहीं हो सकते तो फिर बेइज्जती की मौत के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला बेशर्मों और बेगैरतों को ना हिदायत देता है ना उन पर रहम करता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।